हेलो एवरीवन, दिस इज मी गॉसिप गुरु। जनाब, आज है गेम शो के मैदान में बहुत बड़ा टाकरा, टिकटॉकर्स वर्सेस चैंपियंस। जनाब, गेम शो के मैदान में सारे सीजन्स में ये होता हुआ आया है कि टिकटॉकर्स बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन फाइनल नहीं जीत पाते। अगर आज टिकटॉकर्स हारे तो घर चले जाएंगे और अगर आज टिकटॉकर्स जीतेंगे तो फाइनल खेलेंगे यूट्यूबर्स के साथ। और जनाब, कल का मुकाबला बहुत अच्छा रहा। जिस तरह चैंपियंस पीछे थे और इंस्टाग्रामर्स आगे थे तो मुझे लग रहा था कि वाकई में इंस्टाग्रामर्स जीत जाएंगे, लेकिन चैंपियंस ने ऐसा पासा पलटा, उनकी किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि उन्होंने इंस्टाग्रामर्स को पिछाड़ दिया और आज चैंपियंस मुकाबला करने के लिए तैयार हैं टिकटॉकर से। तो जल्दी से इनसे बात करते हैं, आज की तैयारी क्या है ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यार ये देखो, तैयारी भरपूर है, मेहनत भी की है, प्रैक्टिस भी की है। अब सारा डिपेंड करता है अल्लाह ताला पे। जो आपकी किस्मत में होगा ना वो बेहतर होगा। बस ये सोच के खेलना है, हमें अपना 100% देना है। बाकी जो किस्मत में होगा अल्लाह ने आपके लिए बेहतर सोचा होगा, वही सोच के खेलना है। बेस्ट ऑफ लक। और इस लड़की को आप देखें, खाली उंगलियों पर तस्बीहात पड़ी जा रही हैं, बहुत सारी आयतें, बहुत सारी सूरतें वो पढ़ ली गई हैं। सोने से पहले एक विर्द होता है जीतने का, वो कर लिया है। उठने से पहले जब बंदा उठ जाता है उसके बाद एक विर्द होता है, वो इन्होंने मुकम्मल कर लिया। मतलब एक दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर कशफ ने बहुत सारी तस्बीहात पढ़ ली हैं, बहुत सारी विर्द मुकम्मल कर ली हैं जीतने के लिए। क्या हम बात कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते, अभी विर्द चल रहा है जनाब, अभी विर्द चल रहा है। उमर, आप भी कोई विर्द वगैरह कर रहे हैं? पढ़ाई तो करनी चाहिए, लेकिन कुछ पढ़ाइयाँ ऐसी होती हैं कि आप बीच में नहीं बोल सकते, उसका जो असर होता है वो टूट जाता है। तो हम आपसे बात कर सकते हैं, तो थोड़ा आगे आइए ना आप, थोड़ा आगे आइए। क्या तैयारी है क्या आज की, ये बताइए। नहीं, कल भी यही थी। आज प्रेशर लेके नहीं खेलना, टीम के साथ खेलना है और टीम को। कल तो आपने कहा था कि हम वो नहीं लेते, प्रेशर नहीं लेते, लेकिन कल आपने प्रेशर ले लिया था। नहीं, फिर बाद में कमबैक, जब प्रेशर होता तो आप कमबैक कर ही नहीं सकते। सामने दिया हमने ये सोचा था कि सामने थोड़ा भी करीब आएंगे वो लोग डाउन हो जाएंगे, ये हमने बनाई थी। मगर ये कि मैं अपनी धोनी की जो स्ट्रेटजी है ना, पहले किसी भी टीम का है, मगर वो उसकी स्ट्रेटजी है कि चुप करके खेलते रहो और एंड तक देखो कि एंड तक क्या रिजल्ट निकलता है। और सारा कहो अल्लाह पाक के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक कहा कि आज पता चल जाएगा कि एंड तक क्या रिजल्ट निकलेगा। और इस वक्त हमारे साथ छोटे दानिश तैमूर मौजूद हैं। पहले तो आप इनके शूज़ दिखाएं, फिर इनकी पैंट दिखाएं, फिर इनकी टी शर्ट दिखाएं और फिर इनकी जैकेट दिखाएं। यार आप इधर आइए। माशाल्लाह लारिब, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम और माशाल्लाह आप हमेशा ही बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसका क्या राज है? और साथ में छोटे छोटे भी लग रहे हैं। दो राज बताइए, पहले क्या है? कैसे हैं फराज भाई? पहले तो आपने बिल्कुल ठीक करा लिया, आप भी यंग लग रहे हैं। यार वो होता है ना कि बेड भारी होती है तो मतलब थोड़ा बड़ा लगता है, बेड हल्की हो गई, बाल भी छोटे हो गए तो और छोटा। और मैं, आप तो क्यूट है ना, हम तो दोनों क्यूट। तो बस ये कि यार शौक है, अच्छा है। जूतों का तो आपको पता है कि खर्चा हो रहा है। खर्चा हाँ अपने ऊपर तो करना चाहिए इंसान को। बाकी ये है कि कोई और राज तो नहीं है? नहीं, कोई और कोई और वजह? नहीं, आपने आइडल को भी फॉलो करता हूँ मैं भाई, उनको भी बहुत फॉलो करता हूँ। कल मैंने उनका पूरा जो कल कपड़े पहने थे वो पूरे दानी भाई ने वही पूरा फॉर्म। तो ओके, आज एक का नाम लेना है, टिकटॉकर्स या चैंपियंस? यार मैं देखो फराज भाई, एक का नाम लेना गलत इन सेंस यूँ होता है कि लोग ने जज करना शुरू कर देंगे भाई। देखिए मैं आपको, अच्छा मैं स्टैटिस्टिकली दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। चैंपियंस का मोरल हाई है क्योंकि पिछला मैच बड़ा जीते हैं, ठीक है, तो उनका एक जीतने का टाइम शुरू हो गया। अच्छा, लास्ट 2 मैचेस के राउंड, आखिरी मैच और अपना एलिमिनेटर, दोनों के गेम के अंदर जीते हैं वो लोग, तो और पूरा सीजन नहीं जीते थे, तो उनका मोरल ना अभी यहाँ है। टिकटॉकर्स हारे हैं तो वो जीतने की भूख में, ठीक है। अच्छा, हमेशा ऐसा ही होता है कि टिकटॉकर्स आखिर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं वो लोग जो है वो मतलब एलिमिनेट हो जाते हैं। देखें, हुसैन एक बहुत एजिलिटी स्पीड वाला प्लेयर है, बट वो प्रेशर बहुत जल्दी लेता है। तो जब वो प्रेशर लेता है ना तो वो गेम छोड़ देता है, ये उसकी थोड़ी सी खामी है। यहाँ पर इनके डिसीजन सही नहीं होते, पहले घंटे में सही नहीं थे। जब हम सब समझा रहे थे उनको हमने ये बोला कि तुम्हारे डिसीजन सही नहीं है, जिसमें मतलब मैं बोलता हूँ कि अगर आप एक गेम में ग्रिप रखते हो, भले वो आप हारो, मगर बोलूँगा नहीं यार खेले आप, क्योंकि वो मुझे पता है कि आप एस कर दोगे, मैं नहीं कर सकता। इनका डिसीजन गलत थे, डिसीजन मेकिंग नहीं रखते, और इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना है, मुझे लगता है यूनिटी टूट जाती है कहीं ना कहीं। हाँ, वही है ना, एक दूसरे बल्ली मान लग जाते हैं, ये टीम वर्क नहीं कहलाती। सो दोनों टीमें कड़क हैं। आई विश एंड आई प्रे मे द बेस्ट टीम विंस। दोनों में मेरे दोस्त हैं
उमैर भाई सबसे पुराने हैं, हुसैन है, रबीका है वहाँ पे, यहाँ पे कशफ है, आमिर है, सब हमारे दोस्त हैं, वी आर लाइक फैमिली। बट थोड़ा सा एज चैंपियंस को इन सेंस यूँ है कि दोनों गेम चेंजर जीते हैं जो पूरा सीजन नहीं जीते। एलिमिनेटर का मैच तगड़ा खेला उन्होंने, तो उनका मोरल हाई है। जो कल इंस्टाग्रामर्स हारे, एक लाइन में बता दें आपको क्या लगता है क्यों हारे? क्यों लारे एक लाइन में बताएं, डिफाइन करें एक लाइन में। बिल्कुल न्यूट्रल हो गए न्यूट्रल होकर बताऊँ, पहला ओवर जिस तरह इन्होंने डोमिनेट किया था ना, मैंने सोचा भी नहीं था उस ग्राफ में। थोड़ा सा डगमगाए और थोड़ा सा आपस में कोऑर्डिनेशन लूज हुई, दैट इज़ द रीज़न दे लॉस्ट। थैंक यू सो मच जरनाब। कल 8 पॉइंट्स का डिफरेंस था, 8 पॉइंट्स का कल डिफरेंस था, आप 8 स्कोर आगे थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि चैंपियंस ने कमबैक किया? नहीं आप लोग साथ खड़े रहे हैं, आप लोग साथ खड़े रहे हैं, और चैंपियंस ने कमबैक किया। मैं बात करता रहूँगा, चैंपियंस ने कमबैक किया और ऐसा कमबैक किया कि आपको इस सीज़न से ही बाहर कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, किस तरह हुआ, ज़रा ये बताइए। यार पता नहीं कैसे हुआ, हम लोग तो अपनी तरफ से तो अच्छा ही खेल रहे थे, जाहिर सी बात है वो भी जीतने के लिए खेल रहे थे, हम लोग भी जीतने के लिए खेल रहे थे, लेकिन पता नहीं आखिरी 1 घंटे में क्या हो गया, जो गेम्स हम पूरे सीजन में जीते हुए हैं वही गेम्स हम लोग हार गए, और बस उसकी वजह से पीछे होते बस फिर आप टिकटॉकर्स को क्या एक नसीहत में गेम चेंजर नहीं जीते, और पता नहीं मतलब कैसे उन्होंने ऐसे सट्टे से गेम चेंजर भी जीत गए, वरना तो अगर वो लोग गेम चेंजर एक दफ़ा नहीं से होता, दोबारा टॉस होता, तो हमने माइंड बनाया हुआ था कि हमें 3 मंगवाना है, लेकिन बस उनका नसीब था, वो लोग जीत गए। आज सेकंड एलिमिनेटर के लिए टिकटॉकर्स के लिए कोई एक नसीहत आपकी जो उनको इस पर अमल करना चाहिए? यार वो लोग अच्छा ही खेल, मतलब उनको वो डाउन नहीं होते, वो लोग यूट्यूबर्स के साथ भी जब खेल रहे थे तो वो लोग डाउन नहीं हो रहे थे, यूट्यूबर्स फिर भी कहीं ना कहीं पैनिक हो रहे थे, लेकिन वो लोग नहीं हुए थे, तो मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसे कोई नसीहत की ज़रूरत है, वो लोग इंशाल्लाह सुकून से खेलेंगे और शायद जीत भी जाएँ। चलिए देखते हैं जनाब आज मैच में क्या होता है। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हमारे साथ 2 मॉडल्स, 2 कंटेस्टेंट और मौजूद हैं, जैजी जिन्होंने कल बहुत शानदार खेला, लेकिन उनका शानदार खेलना अपनी टीम को नहीं जितवा सका। इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, कल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन कल जैजी बहुत रोया है। जैजी कल आप लोग हार गए यार, आप लोग कल बहुत आगे थे यार, 8 पॉइंट्स का डिफरेंस था, फिर उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि आप लोगों ने कमबैक नहीं कर सके, अपने स्कोर को मेंटेन नहीं रख सके, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? प्रॉब्लम ये है कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारी टीम पैनिक नहीं करेगी। वेल जनाब, ये है गेम शो ऐसे चलेगा सीजन 7 का सेकंड एलिमिनेटर, और तारीख एक मर्तबा फिर दोहराइए, गेम शो ऐसे चलेगा के मैदान में कि टिकटॉकर्स आखिर तक पहुंचे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनल तक नहीं पहुंच सके। और अब गेम शो ऐसे चलेगा सीजन 7 का जो फाइनल होगा वो होगा यूट्यूबर्स वर्सेस चैंपियंस, और चैंपियंस के पास ये मौका है, कि वो बदला लेकर सीजन 7 की बेल्ट, सीजन 7 का ताज अपने सर पर सजा सकते हैं। और देखते हैं कि कल ताज किसके सर पर सजेगा, क्योंकि कल है गेम शो ऐसे चलेगा सीजन 7 का फाइनल। और पहले आपको लेकर चलते हैं चैंपियंस के पास। चैंपियंस के आमिर सियाल हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, आप देख सकते हैं इनके चेहरे पे कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, कितने हैप्पी है। जी आमिर, बहुत टाइम बाद यार फाइनल में आया हूँ, 1 साल बाद तकरीबन, जब छोड़ के गया था मैं इनसे ही खेल के गया था, और फाइनल इनके साथ ही है, तो बहुत सारी एक्साइटमेंट भी है, और इंशाल्लाह ताला पूरी तैयारी के साथ आएंगे, और फैसला अल्लाह भी छोड़ दिया है। आपके साथ जो शैज़ खड़ा हुआ है, शैज़ को आप ललकारने के लिए, हराने के लिए, मैदान मारने के लिए तैयार हैं आप? ये नहीं कहूँगा मैं कहूँगा जो भी जीते, जो डिज़र्विंग हो, बस वही जीते, बाकी शेज हारे ये नहीं बोलूँगा, जो अच्छा खेले वही जीते बस। प्रोफेशनल हो गया हमारा आमिर सियाल। कश्यप हमारे साथ मौजूद है। कश्यप क्यों रो रही हो? कश्यप क्यों रो रही हो? कश्यप रो रही है भाई, कश्यप रो रही है। उस तरफ लेकर चलते हैं जनाब, इस वक्त हमारे साथ एयर होस्टेस हमारे साथ मौजूद है, शहताज खान। शहताज कल आपसे होगा, शहताज एयर होस्टेस साहिब इधर आइए आप, कल आपसे होगा फाइनल मुकाबला, और आई थिंक जिस तरह चैंपियंस लगातार 2 दिन जीते हैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि वो कल आप लोगों को फाइनल हरा सकते हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़बरदस्त है, उनका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इस बारे में वो बात हर बात होती है कि जो अल्लाह चाहे वही होता है। अगर उनका कॉन्फिडेंस लेवल किसी और मकाम पर आ चुका है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 2 दिन जो हम यहाँ पर आए हैं वो ऐसे ही आए हैं।
हम हर टीम को ऑब्जर्व कर रहे थे, इंस्टाग्रामर से लेकर टिकटॉकर से लेकर चैम्पियंस के कौन किस तरीके से क्या गेम प्ले कर रहा है। 2 दिन का हमें जो गैप था वो यही था, हमने यही सोचा था फाइनल्स में जाके फिर उसके बाद हम टीम को देखेंगे, उनको ऑब्जर्वेशन करेंगे कि कौन सी टीम किस तरीके से स्ट्रेटजी बना के खेल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फाइनल होने जा रहा है ये 4-5 सीजन्स के बाद, क्योंकि लास्ट सीज़न जो सीज़न 3 था जो हमने इतने मेहनत करके 4 टीम्स को हराने के बाद फिर इनको हराया था, तो वो वापस से रिपीट होना जा रहे हैं। और सब कहते हैं कि जो गेम शो की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ कि जो टीम एक दफ़ा जीत जाती है वो दोबारा नहीं जीतती। तो हमारा जो एक गोल सेट हुआ है वो ये है कि गेम शो की हिस्ट्री में जो आज तक नहीं हुआ वो कल हमने करना है। आपने कहा कि हम 2 दिन से बैठकर बाकायदा तौर पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन चैंपियंस बिल्कुल तैयार हैं बदला लेने के लिए। अरे हाँ, हमें पता है, बिल्कुल तैयार हैं। जाहिर सी बात है 2 दिन लगातार जीतती हुई आ रही है, फिर किस्मत भी साथ दे रही है। ऑब्वियस सी बात है कि जाहिर सी बात है वो टीम बहुत अच्छे से बिल्डअप हो चुकी है, उसका कॉन्फिडेंट कहीं और होगा खेलने में, और हम लोग 2 दिन बाद खेलेंगे तो ये एक चीज़ हमें है। लेकिन हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी, अपना माइंड, अपना प्रेशर बिल्कुल रिलीज़ करके खेलेंगे जैसे कि हम लोग खेलते हैं। तो हमारी कोशिश और सबकी दुआएं बस चाहिए, जो इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करने के बाद फाइनल में आए हैं और फाइनल जीत कर ही जाएंगे इंशाल्लाह। आज बेस्ट विशेस फॉर यू। और इधर हमारे साथ जनाब शहजराज मौजूद हैं, पर्पल कलर का पैंट कोट पहनकर यहाँ पर आए। शायद बिल्कुल रेडी हैं, चैंपियंस बिल्कुल मैदान मारने के लिए तैयार हैं, बदला लेने के लिए तैयार हैं, झपटने के लिए तैयार हैं बैट पर। क्या कहेंगे? अल्लाह बड़ा बादशाह। अल्लाह बड़ा बादशाह, बिल्कुल बादशाह। कल कप्तान कौन होगा यूट्यूबर्स की टीम में? हमारी टीम में तीनों ही कप्तान हैं बाय द वे, क्योंकि तीनों ही रॉकी हैं और किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो अल्लाह इज़्ज़त रखेगा। कुछ अभी आज के इस दिन में जो भी ऑब्जर्वेशन आपने की, कुछ प्लानिंग की कि इस तरह कल चैंपियंस को हराना है, पहले गेम में तुम जाओगे शतार, दूसरे गेम में लारिब तुम जाओगे, इस तरह परफॉर्मेंस देनी है, डांस तुम करोगे, सिंगिंग तुम करोगे, कुछ इस तरह की प्लानिंग वगैरह बनाई गई है अभी? हम लोग प्लानिंग्स तो करके बैठे हुए थे, 2 प्लानिंग्स की हुई थी दोनों टीम के लिए। तो हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो भी टीम आएगी उसी टीम की स्ट्रेटजी के साथ खेलेंगे। तो अब टीम चैम्पियन है सामने, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी चेंजेस लाने पड़ेंगे अपनी प्लानिंग में। तो बस इंशाल्लाह होगा अच्छा ही, जो मेहनत करेगा वही जीतेगा। इमरान ये बताइए कि अनफॉर्चुनेटली आप लोगों का हार गए, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, आप लोगों ने खेला बहुत अच्छा, शानदार आज का सेकंड एलिमिनेटर हुआ। लेकिन आप क्या समझते हैं कि आज जो आप लोग हारे उसकी क्या वजूहत हैं? लाइक आपने बहुत सारी चीज़ें खुद भी ऑब्जर्व की होंगी, पहले ये बताइए। देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे बिलीव रखता हूँ, वो ये कि जो कुछ होता है वो अल्लाह की रज़ा से होता है, जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी होती है। किस्मत में हमारे जीतना नहीं था तो हम नहीं जीत सके, भले जितने भी गेम्स हम लोग परफेक्ट होते हम फिर भी हार जाते, क्योंकि अगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी, शायद उनकी किस्मत में था, उनके लिए दुआएं ज़्यादा थीं तो अल्लाह पाक ने उनकी किस्मत में जीत रखी। ऐसा नहीं है कि दुआएं हमारे लिए लोगों ने नहीं की, बहुत सारे फैंस थे जो इस चीज़ के मुंतज़िर थे कि टिकटॉकर्स इस बार विन करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हम लोग हार गए। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने अपनी जान मारी और गेम बराबर का हुआ। गेम बहुत मुश्किल था, बराबर के पॉइंट्स हुए, दोनों ने गेम चेंजर खेला। अब ये देखें कि गेम चेंजर से हम लोग अगर आउट हो जाते तो ये हमारी हार थी, अगर हम लोग नहीं खेलते तो ये हमारी हार थी। बस एंड में आके लक की बात होती है, किस्मत की बात होती है कि यार आपने अपनी मर्ज़ी से ब्रीफकेस बताने और ब्रीफकेस आपने अपनी मर्ज़ी से चॉइस करने होते हैं, तो वो चॉइस किए, हमारी किस्मत में नहीं था, इसलिए हम लोग हार गए। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा इमरान, एक चीज़ मुझे आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो आज टिकटॉकर्स हारे, टिकटॉकर्स की टीम बाहर हुई, जिनके लाखों फैंस कमेंट्स कर रहे हैं 2 दिन से अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि आपको लिए यानी कि आपकी टीम के लिए, तो आपको क्या लगता है कि हुसैन और रबीका की कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से टिकटॉकर्स हारे? देखिए, गलतियां तो परफेक्ट इंसान से भी हो जाती हैं, नो वन इज़ परफेक्ट, और गेम्स का एक हिस्सा होता है, प्रेशर होता है माइंड में। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी गेम्स खेले, कोई भी खेले, उसको पैनिक नहीं होना चाहिए। जहाँ पैनिक हो गए वहाँ पर आप प्रेशर राइज हो जाते हो, प्रेशर लेने की वजह से जो है ना आप गेम हारने लगते हो। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की इमरान, आपकी बात से कंटिन्यू करूँगा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हुसैन प्रेशर ले लेता है बहुत ज़्यादा,
जिसकी वजह से आई थिंक टिकटॉकर्स को इस बार भी यही चीज़ सामना हुआ टिकटॉकर्स को। इस बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही। मेरा तो फर्स्ट सीज़न था इनके साथ, तो मैंने यही ऑब्ज़र्व किया कि वो बहुत जल्दी जो है ना प्रेशराइज़ हो जाता है और उसके बाद प्रेशर ले लेता है, टेंशन में आ जाता है। ये चीज़ मैंने उसको पहले भी समझाई, कल भी वो मेरे साथ था डांस की प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसको मैं समझाता रहा कि देखो प्रेशर नहीं लेना, जो होता है वो बेहतर होता है। और हाइपर हो जाने से ये गेम का ऐसा नहीं, अगर सीखने से, हाइपर होने से या फिर बोलने से अगर कोई भी टीम जीतती है तो इसका मतलब कि पाकिस्तान की हर मैच खेलने वाली टीम भी जीत सकती है सीखने से। लेकिन प्रेशर नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत रिलैक्स होकर खेले। ऐसा नहीं है कि उसने प्रेशर लिया। आज बहुत काम डाउन थे हम लोग, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे गेम्स के अंदर मिस्टेक्स थी। कुछ ना कुछ गेम्स ऐसे थे जो कि हम लोग लॉस कर रहे थे, जैसे कि बहुत सारे ऐसे गेम्स थे, फुटबॉल वाला था और हेडर था। हम लोगों ने बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जो कि लॉस कर दिए, तो इस वजह से हम लोग रह गए। सवाल आपसे और लूँगा, लाइक जिस तरह आपने बताया कि हुसैन ने हो सकता है ही मैडम मिस्टेक, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं रबीका ने कोई गलती की जिसकी वजह से टिकटॉकर्स को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा? कुछ आपको लगता है इस तरह का कुछ हुआ? क्योंकि आप उस वक्त साइड पर मौजूद थे, मैदान के अंदर आप खुद मौजूद थे, उस टीम का हिस्सा थे जो अगर ये जीत जाती तो फिर फाइनल खेलती यूट्यूबर से, तो आपको लगता है रबीका ने कोई गलती की है? देखें, बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट वन टीम, तो मैं यही कहूँगा कि एक बंदे का काम नहीं होता, तीनों का होता है। तो जब हम मिल के खेल रहे होते हैं तो हम लोगों की सोच यही होती है कि हम लोगों ने मिल के खेलना है और मिल के जीतना है, और हमारी सोच यही थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा था कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे गेम्स ऐसे थे जो हम लोग लॉस कर गए, वरना आज हम लोग उनसे आगे होते और गेम चेंजर हम लोग खेल रहे होते। खैर, खेला हम लोगों ने भी, उन लोगों ने भी, बात वही आ गई किस्मत की कि बस किस्मत जिसके साथ थी। आपके हिसाब से रबीका और हुसैन की परफॉर्मेंस बिल्कुल बेस्ट थी, अच्छी थी? बेस्ट थी, और सब ने अच्छा खेला, उन लोगों ने भी अच्छा खेला। ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत अच्छा खेल रहे थे तो हमारे पॉइंट से आगे थे, हम लोगों ने भी अच्छा खेला, हम लोग भी इक्वल पे आए, वो लोग भी इक्वल पे आए। क्योंकि देखें, ये प्रेशर होता है दोनों टीम पर, और दोनों टीम चढ़ के आती है खेलने के लिए। और जैसे हमारे लिए लोग दुआ करते हैं, उनके लिए भी लोग दुआ करते हैं। जैसे हमारे पीछे हमारे रिलेटिव हैं, माँ बाप हैं, उन लोगों ने दुआ की है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए भी उन लोगों ने दुआ की होगी। तो जाहिर सी बात है किस्मत तो उनकी भी पलट सकती, क्या पता किसकी दुआओं का असर था। और यहाँ पर बिल्कुल आपने ठीक कहा इमरान के, माशाल्लाह इस बार दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस, चाहे टिकटॉकर्स हों चाहे चैम्पियंस हों, चैम्पियंस के तीनों कंटेस्टेंट, टिकटॉकर्स के तीनों कंटेस्टेंट, सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बस लाइक वही आपकी वाली बात के हो सकता है कि हमारे नसीब में जीत नहीं थी। वेल एनीवे इमरान, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस फॉर यू, थैंक यू सो मच। अपनी ऑडियंस से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत दुआएं की, और जितना हम लोग कर सकते थे आप लोगों के लिए हम लोगों ने किया, कोशिश की। तो जो किस्मत में होता है बस वही होता है। मैं तो सिर्फ इस बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ कि अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। मेरा इस बात से बहुत सच्चे दिल से इत्तेफाक है। थैंक यू सो मच इमरान, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस। वेल जनाब, तो आज गेम शो ऐसे चलेगा सीज़न 7 का सेकंड एलिमिनेटर हुआ ख़त्म। अब बारी है फाइनल की, और देखेंगे कि फाइनल की बेल्ट, फाइनल का ताज किसके सर पर सजेगा। वेल जनाब, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोग बोल एंटरटेनमेंट को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा नए ब्लॉग के साथ। गेम शो ऐसे चलेगा सीज़न 7 के फाइनल शो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।